न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। अपनी रैली में एक किसान की आत्महत्या के 2 दिन बाद आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी अब चुप्पी तोड़ी और संवेदनहीनता दिखाने के लिए माफी भी मांग ली, लेकिन बड़े अनमने तरीके से और शर्तों के साथ। टीवी पर केजरीवाल की जुबान तो माफी की भाषा बोल रही थी, लेकिन साफ लग रहा था उनके मन में अहंकार है और ये माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति है। असल मंशा पूरे विवाद का मुंह बीजेपी और कांग्रेस की तरफ मोड़ना है। बाद में केजरीवाल के लेफ्टिनेंट आशुतोष भी टीवी पर फूट फूट कर रोते देखे गए, लेकिन स्वर्गीय किसान गजेंद्र सिंह के परिवार ने माफी भी ठुकरा दी और आंसू भी नजरअंदाज कर दिए। सीएम केजरीवाल की माफी किस मन से मांगी गई थी, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसी सांस में उन्होंने मीडिया के सवालों को नाटक करार दे दिया और साथ ही हिदायत दी कि मीडिया को अब गजेंद्र की मौत का मुद्दा छोड़ देना चाहिए और फोकस किसानों की आत्महत्या के बड़े मुद्दे पर करना चाहिए। यानी आज की माफी आई है विद टर्म्स एंड कंडीशंस। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या गजेंद्र की मौत पर केजरीवाल की माफी काफी है? क्या आपके आंसुओं से जंतर मंतर के दाग धुल जाएंगे और सुसाइड का तमाशा मीडिया ने बनाया या नेताओं ने? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए आज क्या कुछ हुआ। पूछना चाहते हैं, क्या वाकई संवेदना को ठेस नहीं पहुंची? क्या गजेंद्र के परिवार के आंसू झूठे हैं? क्या ये खबर झूठी है कि मंच पर मौजूद आपके लाभ लश्कर के सामने एक आदमी गले में फंदा डालकर झूल गया? हम पूछना चाहते हैं, गजेंद्र के अस्पताल जाने के बाद भी जंतर मंतर से बचता राजनीति का वो भोंपू नाटक था या मीडिया ने जो दिखाया वो नाटक है? मीडिया को ड्रामे की परिभाषा बताने से पहले आपको ये भी बताना होगा, दिल्ली चुनाव से पहले खंबे पर चढ़कर बिजली काटना क्या वो ड्रामा नहीं था? क्या सरकार बनाने के बाद एक मुख्यमंत्री का धरने पर बैठ जाना ड्रामा नहीं था? मीडिया तो उस मौत की खबर दिखा रहा है जो दिल्ली पुलिस के जवानों, आम आदमी के नुमाइंदों और हजारों लोगों के सामने हुई। लेकिन उसके बाद रैली में और रैली के बाद क्या हुआ था, याद है आपको? बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, कवायद तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। ये अरविंद जी की गलती है कि वो शाखाओं पे नहीं गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये काम करना चाहिए था। मैं उम्मीद अगली बार अगर ऐसा होगा तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो पेड़ पे खुद चढ़े, खुद पे उस पे जाके शाखाओं पे जाएं, उस आदमी को आत्महत्या करने से रोकें। शायरी पढ़ी जा रही थी, ठीकरे फोड़े जा रहे थे। इसलिए गुजारिश है आपसे और बाकी सियासी दलों से कि जरा गजेंद्र के परिवार की कराह भी सुनिए, जरा उनके आंसू भी देखिए। जब परसों के दिन मेरे भाई हैं जो पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे, तो शायद उस दिन वो रैली में नहीं थे क्या? मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो अब वो संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं, तो उस दिन वो कहाँ पे थे? और हाँ, ये गुजारिश सिर्फ केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से ही नहीं है, ये अपील उन तमाम सियासी सुरमाओं से है जो अच्छी तरह जानते हैं गजेंद्र की मौत का दाग नहीं धुला तो जमीन दरकने में देर नहीं लगेगी। गजेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं कि गजेंद्र की मौत ने सियासत की गंदगी को एक झटके में उजागर कर दिया, जिसकी भरपाई के लिए सियासी दलों की बेचैनी बयानों में भी साफ साफ झलक रही है। इसीलिए सवाल ये भी कि गजेंद्र के सुसाइड का तमाशा मीडिया ने बनाया या नेताओं ने? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या गजेंद्र की मौत पर केजरीवाल की माफी काफी है? क्या आपके आंसुओं से जंतर मंतर के दाग धुल जाएंगे और सुसाइड का तमाशा मीडिया ने बनाया या नेताओं ने? इसी पर बहस करने के लिए आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से यहां रागिनी नायक और वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर प्रदीप सिंह यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं। सभी का स्वागत है। राघव, आपको मैं ये पढ़ के सुना रहा हूं, आपने सुन लिया होगा जो अभी हमने रिपोर्ट दिखाई है, फिर भी पढ़ के सुना रहा हूं। केजरीवाल जी कह रहे हैं, जो पत्रकार सवाल पूछ रहा था उसको, अगर आप 24 घंटे टीआरपी के लिए इसी पर डिबेट चलाना चाहते हैं तो चलाइए, चीथड़े उड़ाने बंद करिए, चीर फाड़ बंद करिए, टीआरपी बढ़ रही है, मान लेता हूं दोषी हूं, अब किसानों की बात करिए। ये क्या है राघव, ये कैसी माफी है जो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती है, शर्तों के साथ आती है, साथ में धमकी भी आती है कि अब ये मुद्दा बंद कर दीजिए, शर्तें भी आती हैं? ये कैसी माफी है? इससे अच्छा तो माफी नहीं मांगते राघव चड्ढा। देखिए मानक जी, मैं आपके विजडम पे छोड़ता हूं, आपके जिस प्रकार का एनालिसिस करने का मन करे आप उस प्रकार का एनालिसिस करिए। मैं केवल इतनी चीज आपके समक्ष रखना चाहता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस चीज को जानते हैं भली भांति कि मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका
पिछले 72 घंटों से ये चला रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी कातिल हैं। ये चला रहा है कि आम आदमी पार्टी निर्देशक थी इस सारे कार्यक्रम के। बीजेपी ने तो उस किसान की मृत्यु होने के 90 मिनट बाद ही सतीश उपाध्याय जी और संबित पात्रा जी ने अपनी प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दी और कह दिया कि ये तो आम आदमी पार्टी ने खुद करवाया है ताकि उन्हें राजनीतिक लाभ हो। इस प्रकार की बयानबाजी शुरू हुई और मीडिया का एक बहुत भारी तबका लगातार पैकेज पे पैकेज ये चलाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी कातिल हैं। यदि ये चीज आपको नहीं लगती कि एजेंडा के तहत चल रही है तो फिर मैं कबूल लेता हूँ। क्या डबल स्टैंडर्ड है राघव? दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, राघव चड्ढा, एक सेकंड, राघव चड्ढा सर सुन लीजिए, हमारी बात भी सुन लीजिए। मीडिया के सवाल ड्रामा हो गए, आज मीडिया के सवाल ड्रामा हो गए, नाटक हो गए। आज एक अहम 2 दिन से मीडिया अगर गजेंद्र सिंह के परिवार के बिहाफ पे सवाल पूछ रहा है आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से, नेताओं से, तो वो ड्रामा हो गया। जब खंबे पर चढ़कर केजरीवाल तार काट रहे थे, सारा मीडिया दिखा रहा था लाइव, वो ड्रामा नहीं था। मुख्यमंत्री रेल भवन के बाहर धरना दे रहा था, 24 घंटे लाइव दिखाया जा रहा था, वो ड्रामा नहीं था। गजेंद्र सिंह की मौत के बाद वहीं रामलीला मैदान में भाषणबाजी हो रही थी राहुल गांधी पर, मोदी पर, वो ड्रामा नहीं था। ऐसा आज है, मीडिया ड्रामेबाज हो गया। मनक जी आप सुन लीजिए हमारी बात। आपका विवेक और आपकी विजडम आपको जो कहे आप वैसा एनालिसिस करिए। मैंने बहुत बारीकी से आपको कहा कि मीडिया का एक बहुत भारी तबका, आप मुझे बोलेंगे तो मैं चैनल के नाम भी आपको ले दूंगा जो ये लोग कर रहे हैं, और उन चैनलों के मालिक के नाम भी ले दूंगा जो ये लोग कर रहे हैं। राघव ऐसा क्यों है? अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कातिल हैं, हर थोड़ी देर में सूत्रों से खराब आ जाती है। राघव मैं सवाल पूछता हूं, आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, राघव मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप ज्यादा उत्तेजित ना होइए, गंभीर मुद्दा है, इट इज अ सॉम्बर ओकेजन। मेरी बात सुन लीजिए जो मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आप मुझे कह रहे हैं मैं उत्तेजित ना हूं? पिछले 48 घंटों से राघव आप मुझे कह रहे हैं मैं उत्तेजित ना हूं? गुप्ता साहब, मैं ये सवाल और बातें उत्तेजना में कह रहा हूं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। राघव मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, ये बताइए। बात तो पूरी करने दीजिए सर। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आज आप मीडिया के एक बड़े तबके को कह रहे हैं ड्रामेबाजी कर रहा है। चुनाव से पहले वो मीडिया का तबका कहां गया था? तब आप मीडिया के कुछ चैनलों पर सवाल क्यों नहीं उठाते थे? तब लगातार स्टिंग ऑपरेशन दिखाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पहले भी तब सारा मीडिया आपके साथ था, तब ठीक था। सुन लीजिए, चुनाव से पहले भी ये मीडिया का तबका यही कर रहा था। चुनाव से पहले भी ये कर रहा था, जब पार्टी बनी थी उसके बाद भी ये तबका यही कर रहा था। और ये आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन से चैनल है और कौन से उद्योगपति हैं जो ये काम कर रहे हैं। अच्छा चलिए केजरीवाल की माफी पर आ जाइए। मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूं। इस पूरे एपिसोड को आप 2 दिशाओं में ले जा सकते हैं। एक दिशा यह है कि आप इसका साइंटिफिक एनालिसिस करिए, वैज्ञानिक विश्लेषण करिए कि क्या हो सकता था कि मीडिया पर्सन कैमरा छोड़ के जा सकते थे, स्टेज के लोग कूद के जा सकते थे, पुलिस वाले पहुंच सकते थे, जो इशारों में मीडिया को लपेटते रहिए, उनको थोड़ी जल्दी करनी चाहिए थी। आप ये तमाम तरीके की चीजें अच्छा राघव एक सवाल और सुनिए। आप ये सब कुछ कर सकते हैं। राघव एक सवाल और सुनिए। दूसरी चीज ये है कि आप ये बात करें कि कौन सी परिस्थितियां थी। अच्छा अब एक सवाल और सुन लीजिए। परिस्थितियां थी जिसने इस किसान को मजबूर करा कि वे अपनी हत्या करें। 2 प्रकार की चीजें की बहस हो सकता है। आप पिछले 48 घंटों से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। मेरी अनुमति, मैं 2 दिन पहले नहीं जा रहा हूं, कहना चाहूंगा आपसे 2 दिन पहले नहीं जा रहा। कृपया कर अब बात ये भी करिए कि किसानों के ऊपर जो आपदा आई है उसको कैसे सुधारा जाए। ये बात है आपकी असल मंशा ये है राघव चड्ढा और गजेंद्र के ऊपर क्या बीत रही थी, पार्टी के मुख्यमंत्री की मंशा ये है। एक सेकंड राघव, अब बोलने भी दीजिए, सुन भी लीजिए। कदम उठाना पड़ा। राघव आपकी पूरी कोशिश आपकी ये, आप ही बोल रहे हैं पूरे शो पर। सुन तो लीजिए, आपकी पूरी कोशिश ये है कि गजेंद्र सिंह का मुद्दा साइड पे रख दीजिए आप किसी भी तरह, क्योंकि वो हमारे खिलाफ जाता है। आप उठाइए किसानों का मुद्दा, क्योंकि वो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ जाता है। बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि आप लोगों ने ये तो 48-50 घंटों में विश्लेषण खूब करा इसका कि क्या किया जा सकता था। मैं ये कहता हूं कि अब थोड़ी देर इस पे भी चर्चा करी जाए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके चलते हमारे देश के किसान को इस प्रकार से कदम उठाना पड़ा। और तमाम गजेंद्र, इस देश में अभी कई लाख गजेंद्र और हैं जो आत्महत्या की कगार पे खड़े हैं, उनको कैसे बचाया जाए, वो मुद्दा हम उठा रहे हैं। और तमाम मीडिया को उसके लिए हमें आपसे सलाह नहीं चाहिए ना राघव। एक सेकंड, उसके लिए हमें आपकी हिदायत, आपकी सलाह नहीं चाहिए। हम वो मुद्दा भी उठाते हैं। मैं सलाह नहीं दे रहा, मैं अपनी राय रख रहा हूं। आपने मुझे चैनल पे बुलाया है तो मैं अपनी राय रख रहा हूं। नहीं ठीक है, अपनी राय आप रखिए। एक और सवाल है मेरा, उसके बाद मैं बीजेपी, कांग्रेस और प्रदीप सिंह के नेताओं से ही बात करूंगा। एक सवाल और है राघव चड्ढा, सवाल यह है कि केजरीवाल जी की माफी पर
किसी को यकीन क्यों होगा? क्योंकि उसके साथ देखिए कितना अहम है, चीथड़े फाड़ रहा है मीडिया, ये डिबेट टीआरपी के लिए चलाया जा रहा है, और साथ ही साथ शर्त भी रख देते हैं। इस माफी पर किसी को यकीन कैसे होगा कि वाकई उनको मन से दुख है गजेंद्र सिंह की मौत का? हाँ, देखिए, केजरीवाल जी का जो बयान आया, उन्होंने, अगर आप उस बयान को 3 भागों में बांटे, एक भाग में उन्होंने माफी मांगी और ये कहा कि दीर्घ दृश्य में हमारे से जो पूरी स्थिति थी उसके आंकलन में गलती हुई है और हम इसको कोई और अगर हम कुछ प्रतिक्रिया रखते तो कुछ परिणाम बेहतर हो सकते थे। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि मीडिया का एक तबका लगातार अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी को हत्यारा कह चुका है और सूत्रों के हवालों से ऐसी ऐसी खबरें चला रहा है जिससे केवल और केवल उसका उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार से आम आदमी पार्टी को धूमिल करा जाए, किसानों के भले के लिए उनके मन में कुछ भी नहीं है। और तीसरी उन्होंने बात ये कही कि आज जो लार्जर क्वेश्चंस हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, की सहमति के बिना उनसे जमीन खींची जा रही है, उनकी लागत उनको वसूल नहीं हो रही है, ठीक है, राघव, चर्चा लाई जाए, कम से कम उससे भी चर्चा हुई जाए। और गजेंद्र की जो स्थिति ने गजेंद्र को मजबूर करा ऐसा कदम उठाने के लिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कि गजेंद्र को बचाया क्यों नहीं गया? बचाया जा सकता था और नहीं बचाया गया। वो कह रहे हैं बहुत हो गई इस पर चर्चा, अब और नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं बहुत हो गई, 2 दिन बहुत हो गया। इनका ये क्या? नहीं, इस पे तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हजारों लोगों के सामने जान देने की कोशिश कर रहा है, इंक्वायरी हो रही है, उसको अगर बचाया नहीं गया तो उसके लिए किसकी जवाबदेही है, ये तय होना चाहिए या नहीं? मनक भाई, मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। पहली चीज, पुलिस की इंक्वायरी, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, ये सब हो रही है, तो जो भी जांच के परिणाम आएंगे आपके समक्ष आएंगे। और दूसरी उसी जांच से पहले, यदि आप उसी जांच से पहले आपने दिल्ली पुलिस को दोषी बता दिया था, उस जांच का आप इंतजार कर रहे हैं। अब कह रहे हैं 2 दिन बाद की जांच हो रही है। सुन लीजिए, पहले दूसरे दिन आपने क्या कहा? चलिए ठीक है, 1 सेकंड, बाकी लोगों को भी थोड़ा मौका देते हैं। राघव 1 सेकंड पहले राघव, मेरा एक आखिरी बयान सुन लीजिए, आखिरी बयान ले लीजिए। यदि आपको संतुष्टि, आपके लिए नहीं कह रहा, मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, यदि आपको संतुष्टि मिलती है कि आप आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को कटघरे में खड़े करें तो आप करिए। अगर आपको लगता है देश के किसानों का इससे भला हो रहा है तो आप करिए, अगर आपकी अंतरात्मा आपको अलाउ करती है। और यदि आपकी अंतरात्मा आपको ये कहती है कि किसानों के पीछे आज क्या आपदा उन पे बीत रही है और गजेंद्र सिंह की क्या परेशानियां थी जिसके तहत उसने ये कदम उठाया, उस पर चर्चा करनी चाहिए तो वो चर्चा करिए। कह रही थी कि एक आदमी मर गया, उसके बाद भाषण देते रहे। हाँ, मैं वही, आपकी अंतरात्मा, आप हमारी अंतरात्मा को जगा रहे हैं। कुमार विश्वास तो पूछ रहे हैं, लटक गया, तब हम अंतरात्मा कहाँ गई थी? अब हमें अब आप मुझे ये बताइए, केजरीवाल जी ने अपने भाषण में ये कहा है तो मैं बता देता हूं कि हमें जानकारी नहीं थी, हमारी रैली समाप्त होने के 20 मिनट बाद हमें पता लगा। रैली को आगे बढ़ाते गए। ये संवेदन शून्यता जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिखाई है, ये नृशंसता जो दिखाई है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को प्राणों की आहुति देनी पड़ी, उसकी जिम्मेदारी के लिए अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप मीडिया को कटघरे में करेंगे। आपसे उम्मीद तो नहीं की जा सकती, क्योंकि आपने तो सवाल पूछने पर अपनी ही पार्टी के संस्थापक जनों को ही आपने दोषी करार दे दिया, उन्हीं को कह दिया कि सत्ता के लोभी हैं। और सवाल क्या पूछा गया था कि एक पद एक व्यक्ति, अगर ये नियम है पार्टी का तो केजरीवाल जी क्यों रहेंगे पार्टी के 2 पदों पर? आपने उन्हीं को बाहर कर दिया। तो आज तो मानक जी आपको ये मानना ही नहीं चाहिए कि ये आपको उल्टा कटघरे में खड़ा करके आपके ऊपर षड्यंत्र और साजिश का आरोप नहीं लगाया। पर एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी, देखिए, जो व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया होती है उससे पता चलता है कि उसकी असली भावनाएं और उसकी प्रवृत्ति क्या है। इनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी वो हमने आशुतोष जी के बयान में देखा, वो हमने कुमार विश्वास जी के बयानों में देखा, हमने केजरीवाल जी के भी बयानों में देखा। उसके बाद ये जो सोची समझी माफी मांगी गई है, वो केवल इसलिए मांगी गई है क्योंकि आज पूरे देश में आपकी भर्त्सना और निंदा हो रही है, क्योंकि आज सभी लोग आप पर दबाव बना रहे हैं और आज आपको ये लग रहा है कि आपको राजनीतिक नुकसान होगा। मतलब आपको माफी पर यकीन नहीं है ना? देखिए, आप दिल्ली की जनता से माफी पर यकीन नहीं है। एक बात और जोड़ूंगी, इन्होंने दिल्ली की जनता से माफी मांगी चुनावों से पहले क्योंकि राजनीतिक फायदा हो सकता था। सीढ़ी लगाकर खंबे पे चढ़ गए, बिजली के तार काटे क्योंकि राजनीतिक मुनाफा हो सकता था। लेकिन आज कोई चुनाव नहीं है तो इन्होंने एक व्यक्ति को अपनी आंखों के आगे मर जाने दिया। इससे ज्यादा दुखद दर्दनाक बात क्या हो सकती है? और आप चाहते हैं इस पे चर्चा भी ना हो? अच्छा, एक जो सवाल पूछ रहे हैं आप ठीक है, राघव 1 सेकंड, ये होता प्रोपेगेंडा। राघव 1 सेकंड, ये होता प्रोपेगेंडा। अच्छा, सर आप हमें बोल दीजिए ना हम कातिल हैं। रागिनी जी,
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आप मेरी बात सुनिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी किसानों के लिए क्या कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। आपसे हमें उसके लिए प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, और आपने जो किया वो भी सारे पूरे देश ने देखा है। आपकी दलीलों से तो ये लग ही नहीं रहा है कि केजरीवाल जी ने माफी मांगी भी है। आपका अहंकार, आपका घमंड देख के तो ये लग रहा है कि आप उस परिवार की और बेइज्जती कर रहे हैं जिसने अपना एक सदस्य खो दिया है। अच्छा, संबित पात्रा, आप किस तरह की दलील दे रहे हैं? संबित पात्रा, आपको क्यों नहीं यकीन हो रहा है आपको माफी पर? रोटियां सेकनी? संबित पात्रा, एक सेकंड राघव, एक सेकंड राघव, एक सेकंड। संबित पात्रा, आपको क्यों नहीं यकीन हो रहा है माफी पर? संस्कार में गया, आप मुझे बताइए। इतने आप संवेदनशील थे, आपने मुआवजे की रकम की घोषणा की, लेकिन परिवार वालों से आपने कोई संपर्क नहीं। वो जाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ सरकार ने और प्रशासन ने उनको रोका था। उनके नेता जाना चाह रहे थे। हमारे नेता एक सेकंड, संबित पात्रा, आपके लोग, संबित पात्रा, आपको क्यों नहीं यकीन हो रहा है केजरीवाल की माफी पर और आशुतोष के आंसुओं पर? चैनल पे क्या चल रहा है? एक सेकंड राघव, एक सेकंड। संबित पात्रा, आपको क्यों नहीं यकीन हो रहा है? देखिए, मैं तो राघव जी से एक पहला सेंटेंस सहमति से शुरू करता हूं। राघव जी ने कहा बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, जो स्थिति गजेंद्र को मौत की घाट पे उतारता है उस स्थिति पे चर्चा करिए। चलिए हम वहीं से शुरुआत करते हैं। गजेंद्र क्यों फांसी पे चढ़े और क्यों मृत्यु को प्राप्त हुए? आज सुबह से मैं गजेंद्र जी की बिटिया के साथ खुद डिबेट में था। उनकी बिटिया ने कुछ प्रश्न उठाए, ये मैं नहीं बोल रहा, उनकी बेटी ने कहा। उनकी बेटी ने कहा घर की परिस्थिति ऐसी कदाचित नहीं थी कि पिताजी को जाके फांसी चढ़ानी पड़ती। पिताजी वहां गए, लोगों ने उन्हें उकसाया, वो पेड़ के ऊपर चढ़े, उनका पैर फिसला, जो गमछा उन्होंने बनाया था, क्योंकि उन्होंने घर भी फोन किया था कि मुझे देखो मैं टीवी पे आ रहा हूं, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहीं न कहीं उनके घर वालों ने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की इर्द गिर्द इशारा किया है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी इशारा नहीं कर रही है, तो यहां संवेदना की आवश्यकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या गजेंद्र जाके फांसी इसलिए चढ़ गए क्योंकि उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, या कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के राजनीतिक ड्रामा के शिकार गजेंद्र हो गए? यह चिंता का विषय है। मैं कॉन्स्पिरेसी नहीं बोल रहा हूं, मगर ये चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? चर्चा होगा तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चर्चा से भागने का अर्थ होता है कहीं ना कहीं आपके पास कुछ छुपाने का है। बिल्कुल अगर सही। छुपाने का ये बात नहीं सही है है। तो चर्चा हो जाने राघव, आप खुद दीजिए। कहते थे, राघव आप हमेशा खुद कहते थे कि भागना नहीं चाहिए, बीजेपी भागती है, कांग्रेस भागती है, अब आप भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा मत करिए, बाकियों पर करिए। नहीं करिए ना, नहीं करिए, नहीं देखिए, बिल्कुल चर्चा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। हालांकि ये अब पुलिस और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रही है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा में डिमांड करा कि एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच हो, और जांच में जो भी परिणाम आएंगे, अगर कोई दोषी पाया जाता है उसको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ। परंतु अब इसमें हम इस बातचीत में पड़ जाएं कि उनकी जेब में एक सुइसाइड नोट था जिसमें यह लिखा था कि मेरी फसल खराब हो गई, मेरे पिताजी ने घर से निकाल दिया, जहां पर लोग जो खड़े थे नीचे वे ये कह रहे थे कि वो जो गजेंद्र जी पेड़ पे चढ़े थे जब तो वे नारे लगा रहे थे, घर वाले कह रहे हैं कि वो उनका हैंडराइटिंग भी नहीं है। इस प्रकार की बातचीत भी हो सकती है। अब उनकी बेटी और उनके भाई भी कुछ उनकी भी स्टेटमेंट्स आई हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक जांच होगी, और जांच में जो भी परिणाम आएगा वो सबको स्वीकार होगा, और जो भी दोषी पाया जाएगा। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ राघव, मैं आपके सामने एक बात ये रखना चाह रहा हूँ, मैं आपके सामने एक बात ये रखना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ राघव, क्योंकि उसका जवाब अभी तक कहीं मिला नहीं है। राघव, गजेंद्र सिंह के परिवार ने बताया है कि मनीष सिसोदिया ने गजेंद्र को बुलाया था दिल्ली, उनसे मुलाकात हुई थी रैली से पहले, और उनके बुलावे पर गए थे वो। मनीष सिसोदिया आ ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, और आप भी ये नहीं बता रहे कि मनीष सिसोदिया ने बुलाया था, बात हुई थी, नहीं हुई थी। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं मानक भाई कि ये जो सूत्रों के हवालों से आप लोगों को खबर आती है, या कभी पुलिस कुछ बोल देती है, कभी होम मिनिस्ट्री से आपको पता लग जाता है, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको ये कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया जी या हमारी पार्टी के किसी भी नेता से उनकी कभी बात नहीं हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, कल शाम को एक अंग्रेजी चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि उनको जो सूत्रों से खबर आई है कि उनके कॉल रिकॉर्ड सारी जांच हो गई है, वे मनीष सिसोदिया जी के टच में नहीं थे। इस प्रकार की बातचीत का कोई लेना देना नहीं है। इनसे जो इंसिनुएट आप लोग कर रहे हैं वो जांच का विषय है, वो हम देखेंगे। इस प्रकार की बातें अगर मैं भी आरोप लगाऊं आज, मैं आपको फोटो एक मिनट सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो छपी
कि गजेंद्र जी राजनाथ सिंह जी को साफा बांध रहे थे आज से कुछ साल पहले, तो आप क्या इंसिनुएट करना चाहते हैं? संबित पात्रा जी ने जो जब उनकी मृत्यु हुई 90 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दे दिया, कंक्लूजन कर दिया कि ये साजिश है, आम आदमी पार्टी ने कॉन्स्पिरेसी रची है और आम आदमी पार्टी ने उनको मौत के घाट उतारा है, ये उन्होंने प्रनाउंस कर दिया। अब ये शोभा देता है क्या? इस प्रकार की अच्छी राजनीति होगी क्या इस देश में? एक किसान छोड़ गया, एक किसान की मृत्यु हो गई। सतीश उपाध्याय कह रहे हैं कि हम लोग स्क्रिप्ट राइटर हैं, हम लोग निर्देशक हैं। ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है देश में? और एक व्यक्ति के परिवार से एक व्यक्ति जा चुका है, उनकी बेटी का, और आप कह रहे हैं उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। देखिए उनकी माँ का, एक परिवार का एक आदमी चला गया, आप कह रहे हैं उस पर सवाल मत कीजिए। इस समय एक सेकंड राघव, हमसे तो पूछ रहे हैं आप, हमसे तो पूछ ही रहे हैं। प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, किसने किया वो हाल? नहीं, राघव चड्ढा जी की भाषा है, बोलिए। आपके चीफ मिनिस्टर भी वैसी अहंकार की भाषा बोल रहे हैं और डिबेट में आप भी वैसी अहंकार दिखा रहे हैं। और हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं। मैं तो बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूँ सर, मैं तो बड़ी विनम्रता से गजेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी आप रैली करते रहे। ये प्रश्न अब देखिए एक और बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, राघव चड्ढा ही तो नहीं बोलते रह सकते हैं। एक सेकंड, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, दूसरों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं। चड्ढा जी, प्रदीप जी जो विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं, जो मीडिया बोल रहा है, जो सूत्रों से खबर आ रही है, उस सब को छोड़ दीजिए। आप उस रैली में अपने नेताओं और खास तौर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाषण को एक बार फिर से सुनिए। आप शर्मसार हो जाएंगे कि किस पार्टी में है। अभी गजेंद्र सिंह की मौत की खबर नहीं आई थी और अरविंद केजरीवाल मंच से बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की ये पता नहीं क्या पॉलिटिक्स है, दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है। ये कोई मुख्यमंत्री इस तरह से मंच से बोलता है क्या? दिल्ली पुलिस उनके अंडर में नहीं है, फायर ब्रिगेड तो है। फायर ब्रिगेड को फोन किया या करवाया उन्होंने? मैं जवाब दे देता हूं। सवाल ये है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किसने शुरू किया? अरविंद केजरीवाल ने। एक आदमी जो फांसी लगाने के लिए चढ़ा है, वो जिंदा है कि मर गया अभी पता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को दिल्ली पुलिस की पॉलिटिक्स उसमें नजर आ रही है। तो ये कौन पॉलिटिसाइज कर रहा था उस मुद्दे को? मैं जवाब दे देता हूं इसका, इस आरोप का जवाब मैं दे देता हूं। देखिए, कम से कम जो पत्रकार बैठे उन्होंने ये तो कबूला, जो तमाम अखबारों में भी छपा, कि जब उनकी ये घोषणा हुई कि वे हमारे बीच नहीं रहे, तब रैली खत्म हो चुकी थी। रैली खत्म होने के 10, 15, 20 मिनट बाद ऐसी जानकारी आई। तो कृपया करके ये आरोप तो मत लगाइए कि उनके मरने के बाद भी हम रैली। मैं आपको सच बोल रहा हूं। केजरीवाल मंच से क्या बोल रहे थे? सुन लीजिए, शुरू से ही मालूम था। अपनी रैली में किसान गजेंद्र सिंह की खुदकुशी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माफी तो मांग ली है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या माफी काफी है? क्या आम आदमी पार्टी के आंसुओं से जंतर मंतर की दाग धुल जाएंगे और सुसाइड का तमाशा मीडिया ने बनाया या फिर नेताओं ने? संबित पात्रा, आप मान क्यों नहीं लेते? माफी मांग ली, अब और क्या चाहिए आपको? माफी मांग ली, टीवी पर आशुतोष देखिए कितने भावुक हो गए आज, और चाहते क्या है? अब मुद्दा खत्म करिए, अब आगे बढ़िए, उस मुद्दे पर आइए जिस पर आप कटघरे में खड़े होते हैं। किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है? देखिए, आप उस माफी तक के सफर को देखिए, कोई साधारण सफर नहीं है। पहले आंखों के सामने किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में गजेंद्र खुदकुशी करते हैं, वो भी अभी जांच का विषय है। खुदकुशी हो जाती है, उसके बाद जिस बेशर्मी से रैली चलती है और वो जिस प्रकार कुमार विश्वास से पूछते हैं लटक गया, अच्छा, फिर वो जेस्चर करते हैं, जेस्टिकुलेट करते हैं कि वो मर भी गया, वो किस प्रकार का शर्मनाक विषय है, वो भी पूरे हिंदुस्तान ने कैमरे के माध्यम से देखा है। उसके उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिटेलिएट करने में उस पे आशुतोष जी की हंसी, वो हंसी हम भूल नहीं सकते हैं। और आशुतोष जी का ये कहना कि अगली बार कोई आदमी लटकेगा तो चीफ मिनिस्टर पेड़ पे चढ़ जाएंगे, टहनी पे चले जाएंगे और उसे उतार देंगे। लेकिन आज तो आशुतोष टीवी पर रो रहे थे, संबित पात्रा भावुक हो गए थे बहुत, आज रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे। बिल्कुल, और उनको देखकर लग रहा था कि बहुत ज्यादा उन्हें दुख है इस बात का। जब मृत्यु हो रही थी तब ठहाके मार के हंसना
और आज जब घिर गए हैं तो फूट फूट के रोना, ये रोना रिग्रेट का रोना था, ये नर्वस ब्रेकडाउन था, ये तो आशुतोष जी ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। मगर आदमी को जब दुख होता है तो उसी क्षण होता है जब घटना घटती है, बाद में उस दुख को मैन्युफैक्चर्ड दुख भी कहा जा सकता है। राघव चड्ढा चाहता, वो मेरे बड़े हैं, मगर वो मैन्युफैक्चर्ड दुख भी कहा जा सकता है। राघव चड्ढा, आप भी मान लीजिए कि रैली में गलती की, उसके बाद 2 दिन जैसे उल जलूल बयान दिए वो भी गलती की, लेकिन आप एक बार फिर से गलती राघव चड्ढा नहीं कर रहे हैं, मीडिया पर दोष डाल रहे हैं और माफी भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आ रही है। मानक भाई देखिए, मैंने अपने शुरुआती सेगमेंट में कई बातें कही, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आपको जो भी कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं आप करिए, आप आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं। अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी दोषी हैं, क्योंकि इलेक्शन में अभी 5 साल है ना, इसीलिए हम जो भी कंक्लूजन निकालना चाहे निकाल लें। मैं आपको केवल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, यही कहना चाह रहे हैं। देखिए क्योंकि आपकी सरकार तो नहीं जाने वाली है। बात पूरी करनी चाहिए, दीजिए बात पूरी करने दीजिए, सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो अच्छा लगे, जो आपकी अंतरात्मा आपको अनुमति दे, आप लोग करिए। मैं थक गया हूँ आपको इस तमाम चीजों का बयान देते देते। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग क्यों नहीं किसान के बारे में सोच रहे हैं। आज इस देश में 1 लाख गजेंद्र और कहा कि उनकी क्रॉप फेलियर था, ऐसा क्यों रहा है कि फार्मर्स को एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है, उनकी फसल खराब हो जाती है। आज कहा जाता है, मोदी जी ने कहा था स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट फिर से आप उसी पर आ गए, सरकार खड़ी, फिर से आप उसी पर आ गए। वो मुद्दा है, वो लगातार उठता है, संसद में भी उठता है, मीडिया में भी उठता है। राघव प्लीज, वो मुद्दा उठता है लगातार। पिछली बारी कब उठाया था ये मुद्दा? अरे यार रोज उठता है। राघव प्लीज, टीवी चैनल ठीक से देखिए, अखबार ठीक से पढ़िए। कौन से साल में? राघव प्लीज, मीडिया से सवाल करना बंद करिए। राघव बात करते हैं सर, मैं अखबार की बात नहीं कर रहा, मैं आपके चैनल की बात कर रहा हूँ। आपने कब राघव प्लीज मुझे बताइए। इसका मतलब अब या तो आप अखबार नहीं पढ़ते हैं या फिर टीवी चैनल नहीं देखते हैं, रोज ये मुद्दा उठता है। आप एक व्यक्ति, आप केवल और केवल इसका वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं, वो करिए। अब तो वो जांच का विषय, उस पर जांच हो रही है, 3-4 प्रकार की जांच बैठ गई है। मैं ये कह रहा हूं कि साथ ही साथ इस पे भी तो चर्चा करिए। अरे भाई, किसानों की बदहाली पर ऐसा कोई चैनल, कोई अखबार नहीं है जिसमें इसकी चर्चा ना हो रही हो। जो बीत रही है उस पर आपको चर्चा नहीं करनी। जो किसानों के ऊपर जो इस समय बीत रही है, जो आपदाएं उनके ऊपर हैं, जो दुर्दशा उनकी है, उस पे चर्चा लाइए। अभी हमने एक सेगमेंट में बात कर ली ना, आपने हमें दोषी भी करार दे दिया। अच्छा, अब आप मेरे प्रोड्यूसर भी बन जाइए। बात करते हैं किसानों की, अब आप मेरे प्रोड्यूसर बन जाइए। गजेंद्र की बात करते हैं, गजेंद्र की फसल क्यों खराब हो गई, गजेंद्र को फंसा देंगे। अब आप मीडिया को ये भी बताइए कि 2 दिन आपने गजेंद्र की बात कर ली, काफी हो गया, अब आप इस मुद्दे से हट जाइए। इस प्रकार के शब्दों का देखिए ना, ये प्रोपेगेंडा होता है। मानक जी, ये तो बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर बात वाले जो सवाल उठे। एक सेकंड, रागिनी कुछ कह रही है, एक सेकंड मेरी बात सुन रहा। रागिनी कुछ कह रही है, एक सेकंड, रागिनी कुछ कह रही है। आप मुझे मानक जी, मानक आप अपने दिल पे हाथ रखिए, मुझे बताइए, आपको लगता है कि हम निर्देशक हैं इसके? हम लोग स्क्रिप्ट राइटर हैं। राघव, अगर किसी को दिल पर हाथ रखने की, अपनी आत्मा को टटोलने की जरूरत है तो इस वक्त वो आम आदमी पार्टी और उसके नेता हैं। और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप इस चैनल पर बैठकर इस तरह की दलीलें दे रहे हैं। याद कीजिए, चुनावी सभाओं में आपने जब दूसरी पार्टियों के नेताओं को कटघरे में खड़ा करा, जब आपने कहा कि आपके पास 300, 400, 500 फाइल हैं, उन्हें करप्शन और भ्रष्टाचार के आरोपों में आपने पूरा ओत प्रोत कर दिया। तो मैडम, हमने सबूत थे ना हमारे पास, हमने सबूत दिखाए। आज आप ये कह रहे हैं कि हमेशा राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस देश की जनता को दिल्ली की जनता को बरगलाया है। अब 2 बातों का आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहली बात, जब दिल्ली पुलिस को आज आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जब उस दिल्ली पुलिस ने ही आपसे कहा कि आप रामलीला मैदान में रैली करिए, यहाँ नहीं करिए, तो आपने वो बात क्यों नहीं मानी? जो मैंडेटरी प्री रिक्विजिट होते हैं एक रैली कराने के लिए, एक फायर ब्रिगेड का होना, एम्बुलेंस का होना, डॉक्टर का होना, जब हमने रामलीला मैदान में रैली की तो हमने 4 एम्बुलेंस वहां पर खड़ी कर रखी थी, वो आपने क्यों नहीं सुना? क्या उसकी कल्पेबिलिटी आपकी नहीं आती है? वो सब ये बात, मैं आपकी एक बात से जरूर सहमत हूँ कि दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी है कि खड़े होकर तमाशबीन की तरह क्यों सारा नजारा देखते रहे। ये आपको कैसे पता? रागिनी, ये आपको कैसे पता
कि दिल्ली पुलिस समाज भी नौकर देखती रही? उससे बड़ी रागिनी जी, आपको कैसे पता? क्या आपने दिल्ली पुलिस के किसी कांस्टेबल को या किसी सिपाही को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा? एक सेकंड, एफआईआर क्या कहती है? जितनी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस का वर्जन क्या किया उन्होंने, एफआईआर क्या कहती है? केंद्र सरकार द्वारा चलती हुई दिल्ली पुलिस अगर निष्क्रिय होकर वहां पर कोई काम नहीं करती। अब आप भी पॉलिटिक्स कर रही है, आप भी पॉलिटिक्स कर रही है। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर है, इसलिए आप सवाल उठा सकते हैं। आप देखिए, सवाल साल भर, 2 साल पहले तक वो किस गजेंद्र सिंह पेड़ पे चढ़कर वसुंधरा, 1 साल पहले तक रागिनी, एक साल पहले तक ये दिल्ली पुलिस आपके अंडर थी। साल भर पहले दिल्ली पुलिस आपके अंडर थी, तो सब सही था? नहीं सही था, सब सही था, नहीं सही था। जब निर्भया कांड हुआ तो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर थी, तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आज आज जो केंद्र सत्ता पर स्थापित पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसे भी तो जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस की जो लापरवाही है उसका जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। और आज संबित पात्रा जी ने यहाँ पर जरूर कहा कि वो बहुत ही खुशहाल लग रहा है घर का। उसका आप अगर ब्यौरा देखें तो आपको लगेगा नहीं कि एक फसल नष्ट होने की वजह से इतनी दिक्कत होगी। ये भी एक संवेदनहीनता की निशानी है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति परेशान नहीं था? आप उसकी जेब में निकला हुआ नोट आप कह रहे हैं कि उसकी हैंडराइटिंग नहीं है। आपने क्या परिवार ने कहा? ये परिवार ने कहा, आप परिवार ने कहा, परिवार के परिवार ने कहा। रागिनी जी, आप पूरा सुनती क्यों नहीं है? आप सुनाइए, पूरा सुनती क्यों नहीं है? मैंने कहा ना, आप सुन लीजिए। हाँ, आप सुन लीजिए। मैंने कहा ना, आज सुबह मैं जब उनकी बिटिया के साथ किसी चैनल में था तो उनकी बिटिया ने कुछ सवाल उठाए। नंबर 1, उनकी बिटिया ने कहा कि हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि पापा को सुसाइड करना पड़ता। नंबर 2, उनकी बहन ने कहा कि ये हैंडराइटिंग हमारे भाई के नहीं है। ये संबित आप कह सकते हैं कि उनके घर वाले झूठ बोल रहे हैं, मगर मैं नहीं कह सकता ना। रागिनी जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह सकती है कि घर वाले झूठे हैं, मगर संबित पात्रा और बीजेपी घर वालों के बारे में किसी ने नहीं कहा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। आप वो शब्द मेरे मुंह में ना डालें। रागिनी कह रही है, किसानों की दुर्दशा है, ऐसा नहीं है, देश में किसानों का अवसाद है, वो इससे जुड़ी हुई ठीक है। अगर आप समस्या को समझते नहीं मानेंगे, घर वालों पर प्रश्न उठाया है, पढ़ेंगे नहीं। नहीं, घर वालों पर प्रश्न नहीं उठाया। हमें ये कहना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी की, अरे आप ही के चैनल पे अभी रागिनी ने उनके घर वालों पे प्रश्न उठाया। एक सेकंड, प्रदीप जी, रागिनी पहले रागिनी माफी मांगे उनके घर वालों से। नहीं, संबित भाई ठीक है, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि घर वाले झूठ बोल रहे हैं। रागिनी ने ये नहीं कहा, ये बात मैंने ये नहीं कहा। शायद उनको पता नहीं होगा कि घर वालों ने बात कहा। प्रदीप जी, ऐसा लगता है बीजेपी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को घेरने का ऐसा सुनहरा मौका मिल गया है कि वो हाथ से इसे जाने नहीं देना चाहते किसी भी कीमत पर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से स्टैंड सबका है। जो रागिनी ने शुरू में बात कही उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे हम। रिएक्शन जो आम आदमी पार्टी का था, जब घटना कोई भी होती है और किसी के साथ भी होती है, तो जब आप तुरंत बोलते हैं, स्वतः स्फूर्त जो प्रतिक्रिया होती है वो वास्तविक होती है। बाद में आपको सोच समझकर उसको ठीक करने का और पॉलिटिकली करेक्ट दिखने का ये सब मौका मिलता है। माफी और आंसू आपको लगता है दाग नहीं? देखिए, माफी कोई भी मांग रहा हो, देखिए माफी कोई भी मांगे, प्रायश्चित हो तो निश्चित असर पड़ता है, लेकिन माफी की विश्वसनीयता आपके आचरण से सिद्ध होती है। आप पिछले 48-72 घंटे का आचरण देखें आम आदमी पार्टी का, तो वो माफी नकली लगती है उस वजह से। अब उनके दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता। जो वो बोल रहे हैं उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। और ये माफी स्वेच्छा से नहीं आई है, ये दबाव के चलते आई है। आज का आप इंटरव्यू देखिए अरविंद केजरीवाल का, जिस तरह से बोल रहे हैं, किसी तरह से इस मुद्दे से पिंड छुड़ाना चाहते हैं कि भाई चलो माफी मांग लेते हैं, आप तो चुप हो जाओ। उनका मतलब राघव चड्ढा इतनी देर से जो बोल रहे हैं कि अब इस मुद्दे को खत्म करो। आपको लग रहा है बहुत परेशानी हो रही है, दिखाई दे रहा है। अगर जो इस मुद्दे पे बोल रहा है वो प्रोपेगेंडा करता है, जो इस मुद्दे पे बोल रहा है उसका कोई एजेंडा है, जो इस मुद्दे पर जो मीडिया चला रहा है वो किसी उद्योगपति के कहने पर चला रहा है। जब इनके पक्ष में चले तो ठीक है, जब इनसे सवाल पूछा जाए तो मीडिया बिका हुआ है, पूछा जाएगा कि आपको कितने पैसे मिले हैं सवाल पूछने के। अच्छा राघव, या आपको आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में ऐसा क्यों लगता है कि वो भगवान से भी ऊपर है? भगवान से भी गलती होती है। आप सबको ऐसा क्यों लगता है आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकती? अगर मीडिया सवाल पूछ रहा है मीडिया गलत है, ऑपोजिशन पूछ रहा है ऑपोजिशन गलत है। नहीं,
आप सुन लीजिए, पहली बात तो ये कि ये जो पत्रकार आपके चैनल पे बैठे अभी जो ये बयान दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट भरने का काम कर रहे हैं, इनको बोलिए, इनको मुबारक के सारे बयान जो ये कह रहे हैं कि मैंने कहा प्रदीप सिंह जी बैठे हैं यहाँ पर, परंतु किसानों के चर्चा होनी चाहिए, उनके ऊपर जो आपदाएं बीती हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी चीज चलेगा सर, सुन लीजिए, आप चार्जशीट भरिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आप चार्जशीट बनाइए सर, आप बनाइए। अब आप हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, अब आपने मानक भाई एक बात कही अपने बयान में, आपने कहा कि पुलिस ने एक FIR दर्ज करी। अब आपने कहा कि FIR दर्ज करी पुलिस ने, और वो FIR ये कहती है जो आपने कहा कि पुलिस के जो बताया कि पुलिस की क्या भागीदारी। राघव एक सेकंड, राघव एक मैं आपको एक चीज बता, राघव एक सेकंड लूंगा बस आपका, राघव एक सेकंड बीच में रोको यार, अब आप हमें बोल, राघव एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। मुझे पता है आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं और बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहे हैं। मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। आपने अभी जिस पत्रकार के बारे में सवाल उठाया है, देश के सबसे वरिष्ठ, सबसे विश्वसनीय पत्रकारों में से एक है प्रदीप सिंह। अखबार में अगर अखबार पढ़ते होंगे, मैंने सवाल नहीं उठाया, मैंने उनको ये कहा, अगर अखबार पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे प्रदीप सिंह के बारे में। मैंने सवाल नहीं उठाया, मतलब जो पत्रकार, जो मीडिया आपके खिलाफ सवाल उठाया, आपसे सवाल नहीं उठाया, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा दीजिए। आशुतोष भी एक चैनल के एडिटर होकर बहुत आपकी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। राघव, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, प्रदीप सिंह से माफी मांग लीजिए। अब मैं आपको करेक्ट कर दूं। राघव, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, आप माफी मांग लीजिए। अब मैं आपको करेक्ट कर दूं। यस, हाँ अब मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। अब आप मेरी बात सुन लो। मैंने उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने ये कहा कि वे चार्जशीट भर रहे हैं, भर लें, पर उन्होंने एक बात जरूर गलत कही कि मैंने कहा कि इस मुद्दे को बंद कर दिया जाए। मैं तो ये कह रहा हूं इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। उनके ऊपर क्या आपदाएं थी, गजेंद्र सिंह जी के ऊपर, उन पे चर्चा होनी चाहिए। उनकी क्यों ऐसी दुर्दशा हुई, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए। जहां तक आपने FIR की बात करी, मैं उस पर अपनी टिप्पणी देना था और वही देना चाहता हूं। आपने कहा कि FIR में ये कहा कि पुलिस वालों की भागीदारी थी, उन्होंने खूब काम करा, ये करा, वो करा। मैं आपको ये बता दूं कि FIR जो होती है वे एक पुलिस कांस्टेबल ने जाकर लिखवाई, ये उसकी ऑब्जर्वेशंस लिखी गई हैं। वहां के आई विटनेसेस ने क्या कहा, वहां पे जो लोग खड़े थे उन्होंने क्या कहा, और जो मीडिया के कैमरों में कैद हुआ वो FIR में कहीं नहीं लिखा गया। वहां के आई विटनेसेस ने न्यूज 24 के कैमरा पे, वहां के आई विटनेसेस ने न्यूज 24 के कैमरा पे कहा है कि हम पुलिस वाले वहां पे 4-5 कांस्टेबल्स खड़े थे, हम कांस्टेबल्स को आवाज दे रहे थे, वो कांस्टेबल्स आगे नहीं आए हमारी मदद करने के लिए। ये आपके कैमरा में कैद है, आप चौथा स्तंभ है इस देश के लोकतंत्र का। वो फुटेज निकालकर दिखाइए जनता को, आप चौथा स्तंभ में निकालिए फुटेज, दिखाइए। बस राघव बस शांत हो जाइए। मैं सहमत हूं आपसे। FIR जो पुलिस देखती है, ऑब्जर्व करती है, वो लिखती है, वो FIR होती है। लेकिन अगर FIR पर, पुलिस पर सवाल उठाने से पहले इंतजार कर लेते 2 दिन का, तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। समय बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास, बार-बार ऊपर से मुझे कहा जा रहा है, फिर बहस करेंगे। ऐसा लगता है ये मुद्दा, ऐसा लगता, हाँ इम्पार्शियल देखते हैं, वो इंक्वायरी हो रही है, देखते हैं उन इंक्वायरीज में क्या होता है। इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू राघव चड्ढा स्टूडियो में आने के लिए, सबसे बड़ा सवाल में शामिल होने के लिए। थैंक यू संबित पात्रा, बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी, प्रदीप जी। लेकिन जाहिर है अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को सोचने की जरूरत है कि उनकी माफी और आंसुओं पर भी अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा है, तो पिछले 2 दिन में उनसे जरूर कोई बहुत बड़ी गलती हुई है।